हेलो फ्रेंड्स। आज हमारा डे 3 है। आप सबको पता होगा हमारा जो चैलेंज है 35 डेज वाला। तो आज के चैलेंज में मैं जो आपके साथ टॉपिक डिस्कस करने के लिए आया हूं, आप देख रहे हो स्क्रीन पर। और आप भी अपनी तरफ से, जैसे हमारा आपस में ये चीज फिक्स चल रही है ना, आपको याद है ना कि कुछ ना कुछ जरूर पॉजिटिव कमेंट करना। कुछ नई माइंड में आ रहा है तो एटलीस्ट गुड इवनिंग या गुड नाइट लिख देना। और वीडियो को याद से लाइक करके ना अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर जरूर कर दिया करो। अब देखो आज का टॉपिक क्या है। सबसे पहले तो हमारी जो अप्रोच है प्रैक्टिकल्स को करने की, मैं आपको वो सिखाता हूं कहां पर हम गलत वे अडॉप्ट करते हैं प्रैक्टिकल्स के साथ डील करने में। देखो ये मेनली तीनों प्रॉब्लम्स, एक मैं क्या मानकर चल रहा हूं कि अभी जैसे हमारे एग्जाम बिल्कुल पास आ चुके हैं, तो नॉर्मली जिन बच्चों ने ज्यादा प्रैक्टिस ऑलरेडी नहीं की है, एक तो होता है कि ऑलरेडी बहुत प्रैक्टिस की हुई है, हमें तो जो मर्जी पूछो आप, है ना। एक होता है कोई खास इतना नहीं है, ठीक है पता है एग्जाम आए हुए हैं लेकिन चल रहा है, करना है अभी। तो जब आप प्रैक्टिकल्स को करते हो ना, तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है बच्चों के साथ। वो प्रैक्टिकल को कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूं। मैंने अपने पास मान लो स्टडी मटेरियल खोल लिया, इलस्ट्रेशन नंबर 5 खोल ली मैंने। अब वो जो इलस्ट्रेशन है, सपोज कर लो हाफ पेज का आपका जो क्वेश्चन है, स्टेटमेंट है, डिपेंड करता है कौन से सब्जेक्ट का क्वेश्चन है ना। जैसे मान लो मैं बोलूं अकाउंट्स का होगा तो लॉन्ग क्वेश्चन होगा। मान लो हाफ पेज का जो उससे ज्यादा लंबा क्वेश्चन है, तो हमारे में इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि मैं मतलब इतना ज्यादा वो बियर करूं कि मैं इतना ज्यादा क्वेश्चन को पढ़ने में टाइम लगाऊं। हम क्वेश्चन को पढ़ने में लगाते हैं 5 मिनट और फटाफट सोल्यूशन पे आने की कोशिश करते हैं। सोल्यूशन में देखते हैं कैसे ट्रीटमेंट की हुई है। जब वो ट्रीटमेंट नहीं समझ लगती, फिर क्वेश्चन में पॉइंट ढूंढते हैं कि ये लिखा कहां हुआ है। तो अल्टीमेटली से होता क्या है, 5 मिनट लगाए हमने मुश्किल से क्वेश्चन को देखने में, और 35-40 मिनट हम फंसे रहे उसके सोल्यूशन में, और मजा फिर भी नहीं आया। ये रियलिटी है, मैं आपको बता रहा हूं। अब अगर थोड़ा सा इसको चेंज किया जाए, अगर मैं 35 मिनट या 30 मिनट से सोल्यूशन पे लगा रहा हूं, बेटर है मैं कम से कम 20 मिनट क्वेश्चन समझने में लगाता। उससे फर्क क्या पड़ता है, देखो जब आप माइंड में सारा प्रेशर छोड़कर क्वेश्चन को पढ़ते हो ना, तो आप एक कॉपी रख लिया करो साइड पे, जहां पर आप क्वेश्चन की कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन निकालनी शुरू कर लो, क्योंकि क्वेश्चन में कोई चीजें एक्स्ट्रा भी दी होती हैं। कुछ रफ सी कैलकुलेशन कर लिया करो। तो 20 मिनट में ये काम कर लो। जब आपने क्वेश्चन पर 20 मिनट डिवोट कर लिए हैं, तो इसका मतलब आपने काफी टाइम उसको रेलिवेंट जो है वो दे लिया है। 25 मिनट लगा लो क्वेश्चन पर। तो अब आपको लग रहा है कि मेरे को बस इससे ज्यादा क्वेश्चन मेरे को नहीं समझ आ रहा, अब आपको सोल्यूशन पर 5-10 मिनट से ज्यादा लगने भी नहीं है। लेकिन अब अगर आपने क्वेश्चन पर 30-35 मिनट से डिवोट किए हैं, इसकी वर्थ जो हम पहले करते हैं उसकी वर्थ, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। नहीं यकीन है तो आप ट्राई करके देख लेना। और दूसरी बात यह है, जब कोई भी क्वेश्चन पकड़ते हो ना, सबसे पहले उस क्वेश्चन की डिमांड देख लिया करो कि ये क्वेश्चन एक्सपेक्ट क्या कर रहा है, कि इसने क्या पूछा है, क्या निकालना है। क्योंकि जब हम पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, हम मान लो हमने पढ़ने पे 10 मिनट लगाए, अब देखते हैं अच्छा ये निकालना है, फिर उस अप्रोच के साथ क्वेश्चन को दोबारा पढ़ते हैं कि ये निकालना है, तो देखो ये इंफॉर्मेशन दी है। तो अगर पहले ही देख लो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, तो पहले हम क्वेश्चन को उस हिसाब से पढ़ेंगे। हमारा 2 बार उसको, कम से कम मैंने पर्सनली नोटिस किया है, 1.5 टाइम्स मींस 1.5 टाइम्स एक्स्ट्रा हमारा डिवोट हो जाता है। पहले एक बार पढ़ा जस्ट वैसी फॉर्मेलिटी के लिए, अब फिर से पढ़ रहे हैं आधी इंफॉर्मेशन देखने के लिए कि इसको निकालने के लिए ये डाटा है या नहीं। तो प्रैक्टिकल्स को करने के लिए थोड़ा सा वे चेंज करो, और मुझे पक्का बताना कि क्या आपने इसके साथ अपने आप में कोई इंप्रूवमेंट पाई है, और मुझे पता है वो पक्का पाओगे। अब उसके बाद दूसरे पॉइंट पर आ जाओ, रिवीजन पॉलिसी। अब क्या होता है इस टाइम पर आकर, जैसे टाइम शॉर्ट है हमारा, है ना, तो जब हम थ्योरी वाले सब्जेक्ट्स को खास तौर पर अगर बात करें, तो बच्चों के माइंड में होता है कि क्या एक रिवीजन से चल जाएगा, क्योंकि हर तरफ ये सुनने को मिलता है मल्टीपल रिवीजन्स करो। लेकिन मेरा मेन मुद्दा ये है, जब टाइम शॉर्ट है हमारे पास, देखो एक तो होता है कि मेरे पास अभी 6 महीने पड़े हैं, तो मैं चाहे चीज को आज 2 महीने में एक बार कवर कर लूं, फिर मैं दोबारा इसको 2-3 बार और रिवाइज करता हूं। लेकिन मेरी बात को एक सिंपल सी एक वे के साथ समझो। मान लो कोई टॉपिक है, वो टॉपिक को मुझे समझने के लिए मिनिमम 2 दिन लग जाने हैं, मुझे पता है। अब मैंने सोचा 2 दिन समझने में लगाऊंगा, उसके बाद मान लो मेरा पेपर है, तो मेरे माइंड पे तो सिर्फ वो एक कह लो बेड़ चाल बैठी हुई है कि 2 बार रिवाइज करके कम से कम जाना है। पहले ये भी तो सोचो हमारी कंडीशन क्या है।
तो अगर मान लो ये 2 दिन में से मैंने एक दिन में वो टॉपिक को पढ़ने की कोशिश की, समझने की कोशिश की, मुझे था कि एक दिन में समझना है जो समझना है, क्योंकि दूसरे दिन में मैं उसको रिवाइज करूंगा, तो पहले दिन में वो समझ ही नहीं आया। तो जो चीज समझ ही नहीं आई है तो यार उसको रिवाइज कहां से कर लोगे? रिवीजन का मतलब क्या होता है? जो आता है वो रिवाइज कर लो, यही होता है ना। तो जो आता ही नहीं उसको रिवाइज क्या करोगे? तो बेटर है इस सिचुएशन में अपने दोनों दिन उस टॉपिक को दिल खोल कर लगाओ, अंडरस्टैंडिंग बढ़ाओ, उसमें उसके कंसेप्ट में जाने की कोशिश करो कि ये क्यों ऐसा बता रहे हैं। देखो कई बार बाहर लड़ाई हुई होती है, हमें मान लो ये नहीं पता कि उस लड़ाई की वजह क्या है। अगर हमें वजह पता हो तो हम इजीली समझ जाएंगे कि वहां पर क्या बातें हो रही थी। अगर आपको बिना वो वजह के सिर्फ ये बोला जाए सुनकर आओ और बातें आकर हमें बताना वहां पर क्या बातें हो रही हैं, तो आप आधी भूल जाओगे। अगर आपको वजह पता है फिर आप ज्यादा इंटरेस्ट के साथ उस चीज को सुनोगे कि देखिए वो क्या कह रहे हैं, देखिए वो क्या कह रहे हैं, रिटेनिंग भी ज्यादा होगी। तो इसलिए 2 दिन अगर हैं, मान लो ये तो मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं, तो आप उसके कंसेप्ट में डीपली जाने की कोशिश करो, ना कि नंबर ऑफ रिवीजन बढ़ाने की कोशिश करो। अब आता हूं थर्ड टॉपिक के ऊपर कि नॉर्मली बच्चों के माइंड में होता है कि मेरा तो सिलेबस ही बहुत पड़ा है, मान लो मेरी जॉब है या कुछ वजह है, तो क्या मैं सिलेबस पूरा करके जाने का मेरा मन है, तो क्या मैं 100% सिलेबस एक बार ओवरव्यू ले जाऊं? मेरे पास टाइम ही इतना है, ओवरव्यू ही ले सकता हूं, ऊपर से भागता भागता देख लूं, पर इतनी तसल्ली होगी सारा देख लिया है। या मैं 50% कोशिश करूं जितना इफेक्टिवली कर सकता हूं, लेकिन 50% जैसे करूंगा चलो थोड़ा सा उसको मैं एक आधी बार शायद रिवीजन भी कर पाऊं। पूरा देखना है तो ओवरव्यू हो पाएगा एक बार। अब कुछ बच्चों की पर्सनल सेटिस्फेक्शन होती है कि मैं सारा देख कर जाऊंगा, कुछ की होती है 50% इफेक्टिवली। तो यहां पर मैं आपको बता देता हूं, सबसे पहले आप ये देखो आप किस कैटेगरी के स्टूडेंट हो। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं उनकी इंग्लिश पर ग्रिप बहुत स्ट्रांग होती है, वो लिखने में बहुत माहिर होते हैं, एक बार एक चीज को पढ़ लिया, अब उनको चाहे वो याद 50% ही लगी है, समझ आधा ही लगी है, लेकिन वो लिखते इतना जो इंप्रेसिव हैं कि वो लिखने में अच्छे मार्क्स ले लेते हैं। तो ऐसे केसेस में अगर आप देखो, अगर तो आप उस कैटेगरी में आ रहे हो और आप अगर चलो 100% ओवरव्यू मैं बोलूंगा नहीं भी ले पा रहे हो, अगर आप 70-80% का ओवरव्यू अच्छे से रीड करते हो तो उस कैटेगरी वाले बच्चे अच्छा लिख लेते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप एक बार पढ़ने के बाद जस्ट एक हौसला है पेपर में जाकर मैंने मतलब 100 में से 20 नंबर का भी परफॉर्म नहीं कर पाना, तो फिर वो बेटर नहीं है कि मैं अगर दूसरी कैटेगरी में आता हूं, मैं इतना ज्यादा चीजें एक ही बार रीड देने पर नहीं याद रख सकता, तो मैं कुछ कम कर लूं। 100% जरूरी नहीं मैंने लिखा हुआ है 50%, ये तो मैंने जस्ट आपको समझाने के लिए लिखा है। मैं 100 से नीचे आ जाऊं, मैं 50 पर आ गया हूं, मैं 60 पर आ गया हूं, और वो एरियाज उठा लूं जो मुझे पता है कि थोड़े से बर्डन में कम है और थोड़ा आइडिया भी है पेपर में आने ही आने हैं, तो उस हिसाब से मैं थोड़ी सी अपनी कैटेगरी ऐसी बना लूं कि मैं 50% को टाइम डिवोट करता हूं। अब इसमें फिर भी चांसेस हैं, देखो पहले वाले में तो सीधा क्लियर है, मुझे पता है मैंने एक बार पढ़ा है, मैं वहां पर 20% से ज्यादा रिकॉल नहीं कर सकता, वो तो श्योर ही है नहीं क्लियर होना। फिर दूसरे में क्या है 50-50 चांस फिर भी हो जाता है कि अगर जो पढ़ के गया उसमें से मेरे मुताबिक आ गया तो पास, अदरवाइज नहीं पास। लेकिन ऊपर वाले में तो ऑलमोस्ट श्योर ही है घर पे ही कि नहीं पास, तो बेटर नहीं है फिर दूसरी ऑप्शन को ऑप्ट करूं। बाकी फिर भी आप अपने अकॉर्डिंगली अपनी सिचुएशंस को जरूर देखो, ये नहीं कि मैंने जो बोला उसको मान लो, ठीक है। मैं तो देखो आपको एक पर्सनल राय जरूर देता हूं क्योंकि मुझे पता है ये सिचुएशंस वो प्रैक्टिकल सिचुएशंस है जो हर बच्चे के माइंड में फंसती हैं। बाकी आपकी हर क्वेरी मेरे लिए मोस्ट वेलकम है, मैं ऐसे ही आपकी क्वेरीज निकाल कर, जो मैंने आपकी क्वेरीज ही निकाली थी, मैं अपनी नेक्स्ट लिस्ट बनाता रहता हूं और मेरी हर लिस्ट को आके देखते रहा करो। चैनल को याद, क्योंकि मैं देखता हूं बहुत सारे बच्चे वीडियोस को देखते हैं लेकिन मेरी लिस्ट में आ जाता है कि उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो याद से वो सब्सक्राइब कर लो। इतनी नंबर ऑफ वीडियोस अब तो चैनल पर हो चुकी हैं, तो उस हिसाब से अब हमें थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल पर होना चाहिए। तो याद से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करो और आगे बच्चों को करवाओ भी, और वीडियोस को मेरी को थोड़ा ज्यादा शेयर करा करो। रोज शाम को 8 बजे 35 डेज का चैलेंज मेरा आपके साथ है, पूरा मिलके कंप्लीट करेंगे। ऑल द बेस्ट, कल मिलूंगा 8 बजे। थैंक यू सो मच।